जी स्टूडेंट, सो नेक्स्ट लेक्चर है मेरे पास और जो न्यू टॉपिक है ये है रैंडम वेरिएबल। ये आपको बुक में आई थिंक चैप्टर नंबर 7 के नाम से है ये। इसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। यूजुअली वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, but our interest relates to some numerical descriptive of good outcome. From, for example, when two coins are tossed, we may be interested only in the number of heads which appear and not in the actual sequence of heads and tails, which is not a numerical outcome. Literally, to express the outcome of the number we assign to each non-numerical outcome of the sample space. अभी हमारे पास सैम्पल स्पेस है। वो कहता है कि अगर हमारे पास एग्जांपल के तौर में आपको समझाता हूँ कि कोई भी दो कॉइन हैं जिनको हमने टॉस करने हैं, और एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारा कोई मकसद होता है। जब उनको हम टॉस करते हैं तो हम किसी भी एक चीज़ में इंटरेस्टेड होते हैं कि या वो हमारे पास हेड आना चाहिए या वो हमारे पास टेल आना चाहिए। ठीक हो गया। अब कोई भी यानी कि बेसिकली हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, तो एक्सपेरिमेंट करने का मकसद भी यही होगा ना कि हम किसी चीज़ में किसी रिज़ल्ट को फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं, तो हमारे पास क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा और फिर वो डेफिनेटली हमारे पास रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा वो एक्सपेरिमेंट के बाद पता चलेगा हमें। अब यहाँ पे वो देखें कि जैसे ही हमारे पास लिखा हुआ है कि सैम्पल स्पेस है, ये एच एच टी एच टी एच टी टी, ये क्या है। बेसिकली उसने कोई भी दो कॉइन थे जिनको टॉस किया है, वो कहता है कि दो को इकट्ठे जब टॉस किया है तो वो पॉसिबल है कि दोनों हेड आ जाएं। ये भी पॉसिबल है कि पहला हेड आ जाए दूसरा टेल आ जाए। ये भी पॉसिबल है कि पहले हेड आ जाए फिर दूसरी दफ़ा टेल आ जाए। और ये भी पॉसिबल है कि दोनों कॉइन के ऊपर वो टेल आ जाए। ठीक हो गया। अब बेसिकली इनको हमने कोई भी नंबर देना होता है, ठीक हो ना। तो इनको जब कोई भी हम नंबर असाइन कर देते हैं तो फिर हमारे लिए और आसान हो जाता है इसको समझना, इस थ्योरी को। उसके बाद है हमारे पास ये नीचे सैंपल स्पेस उन्हें अलग अलग कर दिया, रेंज और क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज, ये ज़ीरो और 1 के दरमियान होगी। ये भी बेसिकली जो कि प्रोबेबिलिटी में ही होता है, प्रोबेबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं तो इसकी भी रेंज क्या होगी, 0 से 1। फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है हमारे पास, द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल एक्स। अब एक्स कोई भी हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल है, डिनोटेड f of x is equal to p of x less than equal to x. The function of fx gives the probability that even that x take a value less than or equal to the specified value of x. अब ये जो कैपिटल एक्स है ये हमारे पास कोई भी रैंडम वेरिएबल था, जो स्मॉल एक्स है ये स्पेसिफिक वैल्यूज लेगा फॉर दी एक्स के लिए जिसके ऊपर हम कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आर appropriate to ST function and it is collected to the cumulative distribution function जिसको हम CDF भी कहते हैं, cumulative distribution function को। अब ये f of x is a probability, it is value to obvious that। अब जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, अगर हमारे पास फंक्शन ऑफ माइनस इन्फिनिटी है तो फाई हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई की, और वो इक्वल टू हमारे पास 0 पे होता है। ये उसकी एक प्रॉपर्टीज है, आप यूँ समझे। उसके बाद अगर ये प्लस इन्फिनिटी होगा, फंक्शन ऑफ प्लस इन्फिनिटी, तो ये क्या होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल साइज। ऐसे मतलब सैम्पल साइज है उसका, सैम्पल स्पेस, सॉरी, ऐसे मुराद उसका सैम्पल स्पेस है। और वो क्या होगा, इस चीज़ के भी बराबर जो होगा वो होगा इक्वल टू 1 के होंगे। अब उसके बाद मज़ीद उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम फॉलो करते हैं और उसको हम देखते हैं। वो कहता है कि एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो ऊपर जैसे पढ़ा हमने वो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर प्लस फंक्शन जो प्लस इन्फिनिटी के साथ है तो वो हमारे पास 1 हो जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ एक्स जो है इज़ अ नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ म्यू। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ x1 लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ x2 इफ x was लेस देन इक्वल टू x2। उसके बाद एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट लीस्ट वन ऑफ द राइट ऑफ द ईच म्यू। म्यू से मतलब हमारा मीन है कोई भी।
बट सॉरी, ये हमारे पास x है, u नहीं है, ये x है, यानी कि f ऑफ x इज अ कंटिन्यूस at least one of the right of the each x1 discrete variable, random variable and its probability distribution. A random variable x is joined to be discrete if it can assume values which are finite, countable, infinite. When x takes on an infinite number of values, they may be listed as x1 x2 और ये so on xn तक जाते हैं हमारे पास. But in the countable finite case, f of xi is equal to p of x capital X बा x is equal to small xi, और जो हमारे पास i वेरी करता है वो करता है 1 से लेके हमारे पास n तक. और ऐसे ही जब कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एक्स फंक्शन होगा तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा सम ऑफ एफ ऑफ एक्स आई इज इक्वल टू, जो कि 0 है, और इसकी कंडीशन क्या होगी कि एक्स इज इक्वल टू नॉट एक्स आई is called the probability function of the random variable x, and the values x1 x2 xn among which the total probability 1 is distributed are called probability points. जंप पॉइंट्स भी इनको कहते हैं, प्रोबेबिलिटी पॉइंट्स या जंप पॉइंट्स. अब ये क्या है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी दैट कैन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेक द वैल्यू एक्स आई. द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एफ ऑफ एक्स सम ऑफ आई एफ ऑफ एक्स आई. अगर इस ग्राफ के थ्रू भी ये हम इसको शो करते नहीं, ये देखें आप, इसको हमने रैंडम वेरिएबल x1 टू x3 xi तक लेके गए हैं, और जो ऊपर उसकी वैल्यूज़ दी हैं वो 0, 5 और 1 है. ये मतलब एक समझाने के लिए कैसे, अगर आप ये देखें कि 0 से लेके 1 तक था तो x1 0 से स्टार्ट हो रहा था, x2 जो था वो 0.25 होगा, ऐसे ही जो 3 था वो हमारे पास 5 है, 4, ये ऐसे हमारे पास बढ़ता जाएगा, ग्राफ ऊपर जाएगा. उसके बाद ये एग्जांपल है, इसमें आप देखेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड द नंबर ऑफ हेड व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. वो कहता है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी फाइंड करें किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हमारे पास क्या होता है, 3 कॉइन को टॉस करते हैं. अब 3 कॉइन को जब टॉस करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उनका ये सैम्पल साइज बना लेंगे कि पॉसिबल आउटकम कितने बनते हैं. ये बनेंगे 8, यानी 2 की पावर 3, 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. अब इसमें ये देखें कि वो कहता है कि हमारे पास एच एच एच, जिससे मतलब है कि तीनों कॉइन जब टॉस किए हैं तो मुमकिन है कि पहले कॉइन के ऊपर भी हेड है, दूसरे के ऊपर भी हेड है और तीसरे के ऊपर भी हेड है. ऐसे ही जब दूसरी दफ़ा टॉस किया तो ये भी मुमकिन है कि पहले और दूसरे दोनों कॉइन के ऊपर हेड आ जाए और जो तीसरा कॉइन होगा उसके ऊपर टेल आ जाए. ऐसे ही जब हम फिर टॉस करेंगे तो ये हो सकता है कि पहले के ऊपर हेड आ जाए, दूसरे के ऊपर टेल और तीसरे के ऊपर फिर हेड आ जाए. ऐसे ही हम चलते जाएंगे तो हमारे पास ये भी पॉसिबल है कि जब हमारे पास 3 कॉइन को टॉस करें तो वो तीनों का तीनों हमारे पास टेल आ जाए. उसके बाद ये उसकी एग्जांपल है, देखें जब हम 0 के ऊपर करेंगे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 तो हमारे पास ये 1/8 है, यानी कि एक दफ़ा ये अपेयर हुआ है हमारे पास. जब एक को दिए हमने तो ये हमारे पास 3 ऐसे थे, जिन 3 नंबर ऐसे थे जिनमें हमारे पास ये हेड अपेयर हुआ है, टेल अपेयर हुआ है. उसके बाद 2 में कब अपेयर हुआ है, 2 में हेड अपेयर हुआ है तो वो टोटल 3 थे. और ऐसे ही 3 में कब अपेयर हुआ है, यानी 3 हेड कब अपेयर हुए हैं, जब हमारे पास एक था. एक दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब तीनों के तीनों हेड हों तो वो 1/8, यानी टोटल उसकी प्रोबेबिलिटी में से 8 हो गया. तो ये उसको हमने अगर आगे सादा उसका फंक्शन बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी के लिख दी कि 0 एक दफ़ा आए, 1 3 दफ़ा, 2 3 दफ़ा और 3 एक दफ़ा आए. ये हमारे पास उसका. नेक्स्ट हमारे पास
वही एग्जांपल है सेम जो पिछले हम उसमें कर चुके हैं। इसको मज़ीद आप लिख देंगे कि जो फंक्शन है हमारे पास फॉर एक्स इक्वल टू ज़ीरो, अगर 0 से a के दरमियान होगा तो 1/8 है, 1 से 2 के दरमियान होगा तो 7 है, 4 है, 2 से 3 के दरमियान जो है 7 है, और फॉर x ग्रेटर देन 3 वो हमारे पास कितनी जस्ट 1 है। उसके बाद एग्जांपल 2 देखते हैं। वो कहता है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सम ऑफ डॉट्स व्हेन द कॉइन टॉस और थ्रोन, यूज द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ डिटरमाइनिंग। अब इसमें भी हमने उसकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करती है और उनमें एंड में हमने उनको ड्रा भी करनी है प्रोबेबिलिटीज़ को। अब फाइंड क्या करें, कहता है सम ऑफ 8 और 11। वो कहता है कि वो इनसे मतलब वो सैंपल साइज वो जो सैंपल स्पेस के अंदर एलिमेंट हैं उनको हमने सम करना है, गिनना है जिनका सम 8 हो या 11 हो। फिर कहता है दूसरे में अ सम दैट इज ग्रेटर देन 8। फिर वो सैंपल पॉइंट को हमने गिनना है जिनका सम ग्रेटर देन 8 होना चाहिए। उसके बाद कहता है कि ए सम दैट इज ग्रेटर देन 5 बट लेस देन पर इक्वल टू 10। कहते हैं कि 5 से कम नहीं होना चाहिए और 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो सैंपल पॉइंट एलिमेंट भी हमने गिनने हैं। अब देखें द सैंपल स्पेस और एक्सपेरिमेंट ऑफ 2 डाइस आर थ्रोन, ये 36 बनते हैं। यानी कि एक सैंपल जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, जब हम कोई भी डाइस को बेसिकली रो करते हैं तो वो होता है 1/6। जब 2 होंगे तो वो टोटल क्या हो जाएगा 36 हो जाएंगे हमारे पास। 6 × 6 36 इस तरह बना सकते हैं। यानी एक डाइस के ऊपर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। ठीक हो गया। अब उसके बाद आगे देखिए जी हमारे पास लेट बी द रैंडम वेरिएबल रिप्रेजेंटिंग द सम ऑफ डॉट व्हिच अपीयर इन डाइस व्हेन द वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल आर 2 3 4 एंड 12 द प्रोबेबिलिटीज दैट वैल्यूज। अब वो कहता है कि जो हमारे पास 2 आए हैं, जब एक्स हमने 2 दिया है तो ये हमारे पास सिर्फ 2 थे, यानी जिनका 1+1 यानी एक एलिमेंट ये है जिनके अंदर 2 दफ़ा 1 1 लेके इनको जमा करें और ये 2 बनता है। तो ये पूरे टोटल जो 36 पॉसिबल आउटकम थे उनमें से कितना एलिमेंट ऐसे हैं जिनको ऐड करें वो 2 बनता है, वो है 1। तो ये हमारे पास आ गया 1/36 ये वाला। ठीक है। उसके बाद है पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3 में हमारे पास ये है कि ये देखें 1+2 भी 3 बनता है, 2+1 भी 3 बनता है। अब उन 36 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट ऐसे हैं जिनके अंदर उनको आपस दोनों को सम करें तो वो कितना बनता है, हमारे पास 3 बनता है, और ये 36 में से 2/36 हो गए। ठीक है। अब ऐसे ही हमारे पास ये था 4, तो ये भी हमारे पास पी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 है। अब ये हमने फाइंड करना है कि 4 कैसे आएगा। तो ये भी देखें कि उन 36 एलिमेंट में से 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिनको आपस में जमा करें तो वो 4 बनता है। ये 3+1 हो गया, 2+2 और 1+3। ठीक है। तो ये टोटल 1 2 3 3 एलिमेंट थे, 3/36। अब ऐसे ही हमारे पास 5 6 7 8 और 11 के लिए हमारे पास आ जाएगा। यानी जितने भी हमने फाइंड करे, 5 के लिए भी हमारे पास 6 टोटल हैं। जब 8 के ऊपर फाइंड करेंगे तो 8 के ऊपर हमारे पास 3 आ गए हैं। और जब हमारे पास 11 को हमने फाइंड करना तो 11 में हमारे पास सिर्फ एक आया है। ये है उसका solution. Therefore, design probability distribution of random variable x. It is integrating the note that it is interesting to note that this result may also express in this way. इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 6-7 - x, ये एब्सोल्यूट है। इसके दरमियान में फिर एब्सोल्यूट मतलब जो भी माइनस में भी अगर होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। टोटल कितने हमारे पास 36। यूजिंग द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन सम ऑफ 8 और 11, तो ये हमारे पास टोटल इसको सोल्यूशन आप करेंगे तो ये 7/36 बनता है। और ये इसको अब ये देखें कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 8 प्लस और x इक्वल टू 11। अब आप देखें कि अगर ये पी ऑफ एक्स इक्वल टू
ये था हमारे पास 8। तो 8 में हमारे पास टोटल कितने थे, 5 एलिमेंट ऐसे थे जिनके ऊपर हमने उनको ऐड काउंट करेंगे तो वो 8 बनता है। और ऐसे ही हमारे पास जो 11 था ये हमारे पास 2 थे। तो अब ये देखें सिंपल 5/36 प्लस 2/36 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या है हमारे पास 7/36।